हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है क्लेवेटर, पार्ट नंबर 9। एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पर कुछ बंकरों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी पूछती है बचाव का काम कैसा चल रहा है। सैनिक बताता है 80% लोग हमारे बंकरों में पहुंच चुके हैं राजकुमारी तारा। प्रिंस तारा कहती है क्या किले में से कोई जिंदा आदमी मिल पाया। सैनिक बोलता है अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। वह कहती है तुम अपनी खोज जारी रखो, मुझे यकीन है मेरा बेटा हाइडेरी एथिक्स अब भी जिंदा होगा। वहाँ बूढ़ी लेडी आके कहती है मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रही होंगी, लेकिन राजा की मौत के बाद आप ही इस देश का नेतृत्व कर सकती हैं और मेरे ख्याल से आप ऐसी जगह चली जाएं जहाँ आप सुरक्षित रहें। प्रिंसेस तारा कहती है वह बोलती है कहीं नहीं जाऊंगी, उसकी माँ होने के नाते मैं कैसे भागकर छुप जाऊं ये जानते हुए कि मेरा बेटा अभी तक जिंदा है। बूढ़ी लेडी कहती है माफ कीजिएगा, आपको इतना यकीन कैसे है महारानी। प्रिंसेस बोलती है क्योंकि मैंने उसे देखा था। आखिर राजा ने उस भट्टी को बंद क्यों कर दिया था। भट्टी गहरे लाल रंग की थी। राजा की मौत की बात वह तब तक शांत रहती जब तक मैं और राजा ना मिल जाए। अगर भट्टी अभी भी जल रही है तो जाहिर है कि शाही वंश से कोई जिंदा है, क्योंकि मैंने वो मेरा बेटा ही है जो की रगों में शाही खून दौड़ रहा है। अब जरूरी है कि उसे ढूंढना, क्योंकि इकलौता वही है जो उस भट्टी का इस्तेमाल कर सकता है। जब तक भट्टी का इस्तेमाल शाही परिवार के पास है, हाइडन सिर्फ हाइडन ही रहेगा और कुछ नहीं। वह कहती है मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेटा ना मिल जाए। ये सब होने से पहले मैं यहाँ से दूर जाना चाहती थी, लेकिन अब बूढ़ी लेडी कहती है मैं कुछ समझी नहीं। रानी बताती है मुझे पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है। हमारे शूरवीर काले दानव को नहीं हरा सकते। काश उस दिन मैं अपने बेटे के साथ होती तो वो मेरे पास होता। वहाँ पे सैनिक मिकेल पहुंचता है। वो बताता है कि ड्रेल की सेना ने मेरल नदी के किनारे एसल सेना पे हमला किया। वो बहादुरी से लड़े, लेकिन ड्रैग की ताकत के आगे वो बेबस दिखे। रानी बोलती है तो इसका मतलब है कि ब्रॉड की सेना हार गई। सैनिक बोलता है तो कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही उनकी लड़ाई खत्म हुई, काले दानव का मसीहा क्लेवेटस आ गया और ड्रेल पर हमला कर दिया और उसने एक ही झटके में आधी सेना का सफाया कर दिया। और ड्रेल ने अगले ही पल जादू का एक अजीब सा गोला बनाया और क्लेवेटस उसी में समा गया। रानी बोलती है काले दानव की मसीहा को बंदी बना लिया। सैनिक बोलता है ड्रेल अभी भी अपनी आधी बची हुई सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। रानी कहती है यकीन नहीं होता 1000 सालों में कोई काले दानव की मसीहा को हरा नहीं सका और अब उसे एक सेनापति ने हरा दिया। नामुमकिन, ये नहीं होना चाहिए था। ये हमारी सारी परंपराओं के खिलाफ है। सैनिक बोलते हैं ड्रेल शूरवीर रह चुका है जिसके पास शाही तंगा है, जिसका वो हकदार है। रानी कहती है नहीं, ये मैं नहीं मान सकती। एक इंसान जो दूसरे देश को हथियाना चाहे वो शूरवीर नहीं हो सकता। रानी आगे बढ़ते हुए कहती है तुम जल्दी से मेरी ढाल लाओ, मैं उस ट्रेल का शाही तंगा तोड़ दूंगी। शाही परिवार के होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। सैनिक बोलता है क्या आप उसका शाही तंगा तोड़ सकती हैं। रानी बताती है हाँ, राजाओं का हथौड़ा ही एक लौती चीज है जो कि शाही हथौड़े को बना या तोड़ भी सकती है। बूढ़ी लेडी कहती है ऐसा मत कीजिए महारानी, वो खजाना केवल राजा के कब्जे में ही रह सकता है। रानी बोलती है जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता ये राज्य मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर रानी अपना पूरा कवच पहन लेती है और हथौड़ा ले लेती है और लड़ने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर ड्रेल इमारत को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो गाँव वाला जो कि उस जादूगरनी को पकड़ लाता है और कहता है तो मैं इसे ले आया, क्यों कैसा रहा उस शूरवीर। एलिशा कहती है तुम मुझे उस नाम से मत पुकारो, मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुमसे छोटी हूँ। वह गाँव वाला कहता है तुम तो कमाल की हो, तुमने एक ही बार में उन सारे कीड़ों को मार गिराया और तुम्हारे सारे जख्म भी जल्दी भर गए, और जब तक तुम लोग यहाँ पर हो मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। एलिशा कहती है चलो ठीक है, तुम नैलोगो को यहाँ पे ला सकते हो। यहाँ क्लैन कहता है चलो अच्छा हुआ तुम्हें भी एक गुलाम मिल गया। एलिशा कहती है तुम मजाक मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ साथ इस बर्ताव को देखकर हैरान हो गई हूँ। क्लैन कहता है खैर जो भी, तुम उन कीड़ों के खून से सनी हुई हो, तुम जाके साफ करो कहीं मैं ना गंदा हो जाऊं। जादूगरनी बोलती है ये हो क्या रहा है, आखिर तुम लोग मुझे चाहते क्या हो। देखो मुझे लंबा भाषण सुनने का कोई शौक नहीं है, मेरे घुटने अब दर्द करने लगे हैं, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ। क्लैन पूछता है ये कौन है। एलिसा बताती है ये नाइस फॉलन है, लूना का पीछा करने वाले जादूगरों में से। मुझे तो लगा तुम्हें मैग्नेट पावर है, पर तुम तो बड़ी आसानी से पकड़ी गई। फॉलन कहती है अगर वो मेरे पीछे हथियार लेके आए होते तो मैं वहाँ बंदी नहीं होती, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं किसी को रोक सकूं। वैसे भी मेरे गार्ड्स बहुत आसानी से हार गए। एलिसा कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं तो सिर्फ ड्रेल के बारे में जानना चाहती हूँ, देखो सच सच बताना
क्लेवेटस को छोड़कर किसी और काले दानव की मसीहा से उसका क्या लेना देना है। सेफ्रॉन बोलती है, माफ करना, लेकिन क्या तुम पागल हो गई हो। वो बोलती है कि ये सब बात क्यों पूछ रही हो। एलिसे कहती है, चलो मैं बात बदल देती हूँ, तुमने कभी उसका काला खून देखा है। सेफ्रॉन बोलती है, क्या काला खून। एलिसे कहती है, वो खून जो उसके शरीर से निकलती है और आसपास रेंगती है। सेफ्रॉन कहती है, अपने आप रेंगता हुआ खून तो बेहद घिनौना है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। एलिसे क्लैन से कहती है, तुमने सुना क्या। क्लैन कहता है, पर उसने काला खून इस्तेमाल किया था जो सिर्फ काले धन को मसीही बना सकता है, और इसलिए मैं वापस आया हूँ। बैल से कोई खतरा नहीं है, अगर उसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है तो सारी चीजें बदल जाएंगी। हमें उस दूसरी शक्ति का पता लगाना होगा। एलिसे कहती है, अगर वो तुम नहीं हो तो बाकी बचे पश्चिम का जेथ है, उत्तर का वॉर्ट है। क्लैन कहता है, तुमने सही अंदाजा लगाया, शायद उनमें से कोई हो सकता है। अगर वो मेरे रास्ते में आई तो फिर उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एलिसे कहती है, लेकिन तुम अपने विशाल सी बॉडी छोड़कर एक छोटे से रूप में आने का क्या फायदा होगा। क्लैन बताता है, मैंने अपनी बॉडी नहीं छोड़ी, बल्कि उसमें ऐसा कुछ था जो उसकी परछाई से जुड़ा था। अगर मैंने उसे सोचने का मौका दिया तो मैं हार गया, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इससे मेरे दुश्मन को फंसाना आसान होगा। मेरे दुश्मन को सामने लाने के लिए सिर्फ उस स्लेल को खत्म करना ही काफी नहीं होगा। तभी बीच में सेफ्रॉन कहती है, मैंने कहा, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। हमारा मकसद हाइडन में छुपी हुई शाही भक्ति को हासिल करना है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें राजकुमार की जरूरत है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब मैं जा सकती हूँ ना। वैसे भी मेरे हाथ पतले और कमजोर हैं। यहाँ पे अपने दस्तानों को गिरा देती है, और ये दस्ताने बेशक लोहे के ही हैं। मेरी शक्ति तब काम नहीं करती जब मैं इन्हें छूती हूँ, इसलिए मुझे उन्हें हटाना पड़ेगा, और ये मेरी खास तकनीक है, और इससे मैं एस्केप हो सकती हूँ। और वो उन्हें लेके उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ नेलोरो को दिखाया जाता है, जो कि एक गाड़ी में बैठी होती है और कहती है, हमें ऐसे ले जाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सेफ्लन उठते हुए कहती है, वो रहा राजकुमार। और खुशकिस्मती से वह लोग लोहे वाली पहिए की गाड़ी पे बैठे हुए हैं। तभी उन दोनों मैन को अपने स्थानों से मार देती है। सेफ्रॉन कहती है, अगर मैं यहाँ से खाली हाथ गई तो मेरे को डांट पड़ेगी, इसलिए मैं तुम दोनों को अपने साथ हाइड्राइट ले जा रही हूँ। तुम दोनों सफर का मजा लेना। और वह पूरी गाड़ी को अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ पे क्लैन पहुंच जाता है और कहता है, बढ़िया, तुम आगे बढ़ते रहो, हम पहुंच जाए तो बता देना। सेफ्रॉन बोलती है, कैसे। तभी एलिसी अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, ये गाड़ी इसलिए तैयार की क्योंकि तुम हमें वहाँ जल्दी पहुँचा सको, पर अब जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। शायद तुम ये बात जानती होगी कि ये तलवार लोहे से नहीं बनी है। सेफ्रॉन कहती है, हाँ, तुम लोग मुझसे जीत गए हो। वहाँ के गाँव वाले सभी एलिसिया शूरवीर की तारीफ कर रहे होते हैं। ये सब देख के एलिसिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्लैन कहता है, तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। एलिसिया कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैंने सचमुच अपने शहर को बचाया था, समझे, और वो एक बहादुरी का काम है। क्लैन कहता है, हाँ, मानता हूँ तुमने किया, लेकिन ये मेरे बिना नामुमकिन था। नेलोरो कहती है, हाँ, वो बहुत बहादुरी का काम था। सच कहूँ तो तुम तो उन शूरवीरों की तरह लग रही थी जिन्हें मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। मुझे बहुत हैरानी हुई जब मुझे पता चला ये एक राजकुमार है। क्या मेरे जैसे किसी के लिए इसे छूना ठीक रहेगा। क्लैन कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो नेलोरो। नेलोरो कहती है, दरअसल मैं निचले स्तर से हूँ, तो इसलिए मैं आपसे ऐसा पूछ रही थी। अगर मैं किसी दिन इसकी माँ से मिलूं तो मुझे क्या करना चाहिए, कुछ तो बताओ ना। क्लैन कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस समाज में आपकी जगह ताकत से बनती है। याद रहे, तुम साधारण जीव से कहीं गुना शक्तिशाली हो। नेहरू कहती, क्या सच में। क्लैन कहता है, अगर वो तुम्हें नीचा दिखा तुम अपनी ताकत से उसे कुचल दो। एलिसे कहती, क्या कहा, तुम किसी महारानी को ऐसा कुचल नहीं सकते। सुनो, तुमने कहा था कि तुम लूना को राजा बनाओगे और तुम उसके सलाहकार बनोगे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। क्लैन कहता है, हाँ। एलिसे कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। सीफोन कहती है, शूरवीर का तो समझ में आता है, लेकिन तुम दोनों का क्या चक्कर है, वो मुझे बताओ। राजकुमार की रक्षा करने वाला दल इतना बिगड़ा हुआ कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। क्लैन कहता है, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा होना पहले से तय था। ये हुआ क्योंकि यही होना था। अगर सच कहूँ तो चलो छोड़ो। सीफोन कहती है, नहीं, बताओ क्या बात है। एलिसे कहती है, वहाँ देखो, वो रहा पहाड़, इसके उस तरफ है हाइड्रेट। सीफोन कहती है, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं अब छोड़ने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि राजकुमार के अलावा सब गिर जाएं। क्लैन कहता है, तो गुलाम तुम तैयार हो। एलिसे कहती है, हाँ, इसी दिन का इंतजार था, क्योंकि ड्रेल ने ही मेरी पिताजी की हत्या की थी। वह कहता है, मुझे अपनी असली पहचान छुपानी होगी, और तुम्हें अपने काले खून के रहस्य की मैं मदद नहीं करूंगा। एलिसे कहती है, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, मैं उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूंगी। एलिसे कहती है, वो देखो, लड़ाई तो पहले से ही शुरू हो चुकी है, चलो अब देखो वो कहाँ है। वो ड्रैगन तो किले की दीवारों के ऊपर है, तुम इस गाड़ी को नीचे उतारो, जो कहा वो जल्दी से करो। और वह शिफॉन को नीचे ले आती है। यहाँ राजकुमारी तारा कहती है, मेरी जादुई तलवारों वाले सिपाही,
तुम्हारे हथियार भी एक तंगे जितने ताकतवर है और तुम्हारा एक ही दुश्मन है, वो जनरल ड्रेल अप्रिशिएट करके आगे बढ़ने के लिए कहती है। वह लोग ड्रेल पर हमला कर देते हैं और ड्रेल एक ही बार में सबको मारने की कोशिश करता है और ड्रेल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहां से उनको उड़ाने की कोशिश करता है। वह उनकी मजबूत हर्डल को भी वहां से तोड़ देता है और जाके वहां के रानी की गर्दन को पकड़ लेता है। ड्रेल कहता है, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी राजकुमारी, लेकिन तुम कभी हाइडन पर राज नहीं कर पाओगे। रानी कहती है, हाँ मैं ये बात जानती हूँ क्योंकि मेरा खून शाही नहीं है। ड्रेल कहता है, राजा वही बनता है जिसके रगों में शाही खून दौड़ता है। अगर राजा की सीधी संतान नहीं बचती है तो और राजगद्दी उस रिश्तेदार को मिलेगी जिसका खून सबसे ताकतवर होगा। ये इस दुनिया का नियम है, इस दुनिया का कानून, और मैं उसी को तबाह करने आया हूँ ताकि इस दुनिया को आजाद कर सकूं। रानी बोलती है, लेकिन तुम हो कौन? ड्रेल कहता है, तुम नाम न जानो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रानी जो कि कहती है, राजाओं के हथौड़े का एक ड्रैगन के तंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं इसे लेफ्ट हाथ में पकड़ूं शायद मुश्किल से पहुंच पाएगा। शुक्र है वो हथौड़े को लेकर परेशान नहीं दिख रहा। अगर तंगे नहीं रहे तो हम जीत सकते हैं, बस एक पल के लिए वो चूक जाए। तभी ऊपर से एलिसिया आ जाती है। एलिसिया कहती है, आखिर तुम मुझे मिल ही गए ड्रेल। रानी कहती है, ये नहीं हो सकता। ड्रेल कहता है, ये तो मार्को की बेटी है ना? एलिसिया कहती है, सही कहा, मैं अपने पिता के खून का बदला लेने आई हूँ। तभी रानी कहती है, उसकी तलवार राइट साइड है और बस यही मौका है मेरे पास। तभी वो अपना हथौड़ा उठाती है। यहाँ पे एलिसिया की गाड़ी उसके ऊपर गिर जाती है और एक जोरदार धमाका होता है और यहाँ एलिसिया ड्रेल से लड़ने लग जाती है। ड्रेल कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जंग का मैदान है, यहाँ कमजोर और डरपोक शूरवीरों के लिए कोई जगह नहीं है। एलिसिया कहती है, एक शूरवीर का काम होता है दुनिया को खतरों से बचाना, और वह यहाँ पे अपनी तलवार से वार कर देती है। रानी कहती है, ये तो शूरवीर एलिसिया है, ये तो क्लेवेटर्स को हराने गई थी, तो फिर ये यहाँ कैसे? लेकिन उससे भी जरूरी जो राजाओं के हथौड़े ने वार किया यह तो चूक गया। नेल्रू बोलती है, उम्मीद है कि मिस एलिसिया अपना ख्याल रख रही होंगी। क्लैन कहता है, फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने आप को तैयार रख रही है या नहीं, जब तक वह ड्रेल को टाल रही है हम हाइडन किले के अंदर जाएंगे उस भट्टी को ढूंढने के लिए। ड्रेल चाहे जो भी हो, सब लोग उसी भट्टी के पीछे पड़े हैं। पहले उन लोगों का पता लगाऊंगा, इसलिए मैं अपने साथ तुम्हें लेकर आया हूँ लूना। अब लगता है एक शाही बारिश ही उस भट्टी के दरवाजे को खोल पाएगा। क्लैन कहता है, अब चलो, मैं पहले से ही जानता था वो कहाँ है। यहाँ पे भट्टी की सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक खड़े होते हैं। वो कहते हैं, जब तक हमारी शाही भट्टी चल रही है हाइडन अमर है। असल में वही वह जगह थी जहाँ राजकुमार का नामकरण किया जाना था। राजकुमारी इस बात से डरी हुई थी कि ऐसा सच में ना हो जाए, लेकिन हमें उसे हर हाल में बचाना होगा। नेक्स्ट सीन में क्लैन कहता है, पक्का ही उस दीवार के पार है और वक्त बहुत कम है। नेल्रू, सब नीचे रखो और इस दीवार को गिरा दो। नेल्रू बोलती है, मुझे इस दीवार को नीचे गिराना होगा? क्लैन कहता है, ताकत आजमाने का अच्छा मौका है ये। जब मैं तुम्हारे जख्म ठीक कर रहा था मैंने तुम्हें लूना को बचाने की ताकत दी थी। मैंने तुम्हारे नन्हे हाथों में एक जानवर की ताकत भर दी थी। अब तुम्हारे अंदर एक जानवर से भी बढ़कर ताकत है। अब कुछ और मत सोचो, बस इस दीवार को गिरा दो। नेल्रू कहती है, ठीक। नेल्रू धीरे से एक धक्का मारती है और यहाँ पे दीवार का पत्थर खिसक जाता है। वहाँ के सैनिक बोलते हैं, सब तैयार है ना? और कुछ सैनिक कहते हैं, जनाब पीछे देखिए, और वहाँ पे वह पत्थर उनके ऊपर आके गिरता है और वहाँ पे वह लोगों के ऊपर आके गिर जाता है। नेल्रू बोलती है, मास्टर क्लैन, मुझे लोगों की चीखने की आवाज आ रही है। क्लैन कहता है, तुम्हें वहम हुआ है, वैसे भी हमें उन छोटे छोटे कंकड़ों से कड़ा पाना था। सैनिक कहता है, जनाब आप क्या ठीक हैं? केल कहता है, क्या बोरिंग की सना यहाँ तक पहुँच गई है? यहाँ पर क्लैन उन्हें अपनी परछाई के अंदर ले लेता है। नेल्रू बोलती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्लैन कहता है, वो सब चले गए हैं, वो रहा राजा की भट्टी का मुख्य द्वार। इसी जगह मैंने लूना को पहली बार देखा था और एक बच्चे ने मुझे धोखा दिया। ये सच है कि एक बच्चा नहीं चुन सकता कि वह कब और कहाँ पैदा होगा। ये हर चीज के लिए है, चाहे वह इंसान हो या दानव। उसकी किस्मत इससे तय होती है कि उस बच्चे के आसपास किस तरह का माहौल था जब वो पैदा हुआ था। किसी की शुरुआत को चुना नहीं जा सकता, लेकिन उसका क्या जो उसकी बात होता है, क्या बाद में होने वाली चीज को वाकई में चुना जा सकता है? लूना, तुम मेरी मदद करो। यहाँ पे वह लूना को लेकर उसका हाथ एक शाही पत्थर पर लगवाता है। क्लैन कहता है, क्यों ना तुम्हारे आने वाले कल की झलक देखें। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। चलिए, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।